सभा में विराजमान श्री आनंद जी महाराज, श्री शिवानंद जी महाराज और सबके दादा के रूप में विराजमान मार साहब और आप सभी माता शक्ति पिता शक्ति सभी के हृदय में विराजमान उस चैतन्य परब्रह्म परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। दादाजी अब आप ही बचे हो भी सीताराम जी हम अगर सबसे बड़ा बाकी स्मृति उनकी स्मृति में आज ये आयोजन रखा गया है। तो हम परम पिता परमेश्वर से गुरुदेव से ऐसी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है इस लोकांतर में, वो जिस तरह उनका जीवन था उस हिसाब से तो वो शिवलोक में, क्योंकि वे शिव के उपासक थे और कई बार उन्होंने शिव का जो है अवतार लिया। जिसे नहीं मैं माड़ी देने जबाड़ा भी तो कोने बता मका दे मरा जाना ओए दिन दिन गेलो टिन मार देखेड़ो है के लियो आप डोली पूजा तो मास्टर मेरे बार ना तो नहीं शेवटाने में पूजा था मैं बाहर चल जाऊं बैठे और वन कौन कहता है डगा मरता दिखता जहरिया गोली जी। हाँ सर, हाँ तो परम पिता परमेश्वर से ऐसी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो शिवलोक में भी है। तो शिवलोक में भी 3-4 प्रकार से रहते हैं। किसी भी लोकांतर में 4 प्रकार से रहता है। या तो वो द्वारपाल बन जाता है उस लोक का, या फिर वो अंगरक्षक बन जाता है शिव जी का, या फिर जो है वो मंत्री बन जाता है उस लोक का, किसको जो है शिवलोक में रखना है, किसको ट्रांसफर करना है, या फिर वो खुद अधिष्ठाता देवता बन जाता है शिव रूप में। तो हम तो परम पिता परमेश्वर से ऐसे आराधना करते हैं कि वो शिव रूप में ही होंगे वहां पे। और इस भजन में भी ऐसे ही बता रहे हैं, अब पाया है मेरे सतगुरु भेद बताया है। अब महाराज जी कह रहे हैं बार कि स्वभाव सुधार को बड़ो महंगो है, स्वभाव विजित परम शौर्य, युद्ध लड़ो आसान है लेकिन स्वभाव को बड़ो दुर्लभ है, क्योंकि गोली काटनी हो एक हथियार तैयार पड़ा है, मार्केट से खरीद लिया हो कारतूस का धन निकल दे। लेकिन स्वभाव विजित परम शौर्य, जिसने स्वभाव जीता है उनकी मुट्ठी पर लोगों का, जिसने भी स्वभाव जीता है उसके मुट्ठी पर लोगों का इतिहास है उनका, और उन्हीं की जय जयकार आज भी हो रही है, जब तक धरती रहेगी उन्हीं जिन्होंने स्वभाव को विजय किया उन्हीं की जय जयकार हो रही है, उन्हीं की होती रहेगी। तो पहले कबीर जी देख लो, रैदास जी देख लो, गोरखनाथ जी देख लो, अपने परम पूज्य दादा गुरु श्री निर्मलपुरी जी महाराज देख लो, अपने पूज्य परम पूज्य स्वामी जी उनको देख लो। इन जिन्होंने स्वभाव पे विजय प्राप्त किया उनकी जय जयकार है। और उन्होंने जो परम धन है उन्होंने पाया है, क्यों? त्याग से, वैराग्य से, उपरति से उस तक तो वो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वैराग शब्द लिखा है तो वो संसार का राग छोड़ के और परम पिता परमेश्वर का राग करना है। तो राग है जिसको अपन प्रीति संसार के पदार्थों में देते हैं, उसको मोड़ के खुद से प्रीति करनी है। उसमें 3 प्रकार की अड़चन है अंतःकरण के अंदर। पहला है मल, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है आवरण। ये कपड़ा है, अगर इस कपड़े पे पहले से दाग लगा हुआ है, प्रेस करवाने के लिए जाएंगे, धुलाई के लिए जाएंगे, हमें लेके आना पड़ेगा। तो दाग अनंत प्रकार के लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जीव जन्मांतरों का है, अंतःकरण में इसमें बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। तो क्या करो कि दो कैसे छोटे सब दुनिया का धंधा, तेरा दिल हो रहा गंदा, लगा ले हरी नाम का साबुन, धुला ले जिसका जी चाहे इलाही, अरे राम का सौदा कमा ले जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे वो धुलाओ। कहाँ आके दो बड़ा एड़ा है तो भी आइडा बुबे बे अलगाए जाया या इनका देगी या इनका देखता है तो भाई हाँ तो पहाड़ी कौन पड़ेगी, क्योंकि इनके ग्राहक नहीं है, इस ज्ञान के अब ग्राहक नहीं, ग्राहक नहीं है तो बड़ी बड़ी दुकानें धराशायी हो गई। जहाँ जहाँ मॉल खुल गए उसके आसपास की 1000 दुकानें वो सब बेरोजगार हो गए। हाँ डी मार्ट खुल गया,
टेंशन नो, सब जने एक ही जगह मिले। तो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है क्यों? काल लाखम दिखे कौन करोड़म एक नहीं दो। वो एक वक्ता थे तो बहुत बड़े प्रचार किया उनका कि इतने बड़े महापुरुष आएंगे और जो है ऐसे वेदांत का ज्ञान सुनाएंगे और बढ़िया शानदार समय अंदर सजाया। कोई आया नहीं, एक आया कोई तो आके बैठ गया तो वक्ता निराश हो गया। हजारों सीटें लगी थी सब खाली, वो एक आके बैठे तो निराश हो गया। तो श्रोता एक ऐसे बोलता है कि क्या बात है, कैसे निराश हुआ, कि कोई आया ही नहीं, किसको सुनो। तो उसने ऐसे कहा कि किसी के घर 100 घोड़े, 99 घोड़े बेचने के लिए या चरने के लिए छोड़ दिया जाए तो एक घोड़े को क्या चारा निकलेंगे, उसको भूखा थोड़ी छोड़ेंगे। मैं एक आया तो मेरे को सुनाओ, 3-4 घंटे सुनाया तो उसके ओवरलोड हो गया। फिर वो धीरे से कान में बोलता है कि और कितना रह गया, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा, फिर शांत हो गया। फिर थोड़ी देर हुई और कितना है, बस हो गया। फिर चालू हो गई महात्मा। तो फिर वो खड़ा होकर ऐसे बोलता है कि 99 घोड़ा को चालो इस गाय को डाल दो। मानी बातें माने डालो, मना फरा दिया एक ना फरा दिया घोड़ा। एक घोड़े को जितना डालना उतना ही डालो, ज्यादा क्यों डाल रहे हो। पाया है मेरे सतगुरु ने बताया है। तो उत्तम जिज्ञासु जो है मल विक्षेप जिनके नहीं दो ही मल विक्षेप जिनके नहीं दो ही केवल अज्ञान हिया में होई सब है सब साधन संपन्न जो नरमतिमान आचारी नर वही ज्ञान अधिकारी, ये लक्षण जिनमें हो गया। अभी क्लास में 100 बच्चे रहते हैं, मेरिट में 1 आता है नहीं, 2 आता है नहीं, 5 आते हैं, 100 के 100 तो आते नहीं। ऐसे संसार भरा पड़ा है प्राणियों से। अकाल तो किन की आई है, सत्संगी जीवों की आई। वो कह रहे थे एक महात्मा कि सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, कपड़े भी महंगे हो गए, सब चीज महंगी हो गई जहाँ जहाँ जाते हैं। तो महापुरुष ने क्या है, महापुरुष ने कहा कि सब चीज महंगी हो गई, ठीक है, लेकिन सबसे महंगी जो चीज हुई है इस कलयुग के अंदर सत्संग सबसे महंगी हो गई। इसको सुनने वाले ग्राहक ही नहीं, सस्ती होगी सत्संग और सब महंगी होगी। तो सोना जेवर घड़े सुनारा, भात भात सब न्यारा न्यारा, जब मैं बेचन गई रे बाजारा, भाव बराबर आया है। अब पाया है मेरे सतगुरु ने बताया है। क्यों? क्योंकि ये आवरण है। तो पंचदशी ग्रंथ है, उसके विदारणी मुनि ग्रंथ करता। तो उनके गुरुदेव ने ऐसे कहा कि आप अनुष्ठान करो, मल विक्षेप का आवरण दूर करने के लिए अनुष्ठान करो। तो उन्होंने अनुष्ठान किया 6 महीने का। तो जो पदार्थ मिलना चाहिए था, जो जिस संकल्प से अनुष्ठान किया उसकी पूर्ति नहीं हुई तो निराश हो गए। फिर गुरुदेव के पास गए, और कर, फिर एक और किया, फिर और किया, करते ही चले गए। 17 साल तक अनुष्ठान किया। तो फिर अनुष्ठान इसलिए किया कि इच्छित पदार्थ अर्थात कहीं देश में अकाल पड़ जाएगा तो मैं अन्नपूर्णा देवी की और लक्ष्मी माता की अनुष्ठान करूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी देश में तो मैं उस सिद्धि से उसका काम कर दूंगा। तो 17वां जब अनुष्ठान हुआ तब लक्ष्मी अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई। पर उससे पहले 16वें अनुष्ठान में वो निराश उदास हताश हो गए और जो है कपड़ा उतार के गंगा किनारे जाके अब तो संन्यास लेंगे, क्योंकि जो इतने 16 साल खपा दिया अनुष्ठान में, जो 16 दिन भी खपा देते संन्यास की तरफ तो पता नहीं बड़ा काम हो जाता। अपन गलत दुकान पे जाके गलत सामान मांग रहे। तो संन्यास का जैसे कपड़ा पहना उन्होंने तो देवी माँ प्रकट हो गई और प्रकट होकर बोली कि मांगो क्या मांगते हो। संन्यास ये आग, इसका कलर है आग के जैसा, सब कुछ भस्म कर दिया। संसार की जितनी वस्तुएं त्याग तपस्या जो सब कुछ भस्म करके जब कपड़ा पहन लेता है कोई तो इसका मतलब वो संसारिक विषय वासनाओं से
अब मैंने ये कपड़ा पहन लिया तो अब क्यों आए हो, हमने तो 16 साल खपा दिया आपके लिए। तो लक्ष्मी माता ने दिव्य दृष्टि दी अन्नपूर्णा देवी ने कि देखो पीछे, आपने पूर्व जन्मों में पहाड़ दिखाया ऐसे, 17 पहाड़ 24 पहाड़ ऐसे दिखाए, 17 पहाड़ दिखाए कि ये तुम्हारे, तुमने ब्रह्म हत्या, महाहत्या, जो है गो हत्या, ऐसे बहुत सारे पाप किए थे और आपने 16 साल किए तो आपके 16 ये पहाड़ कट गए। और ये एक बचा था, एक और कर लेते, संन्यास नहीं लेते तो मैं प्रकट हो जाती। अब आपने संन्यास धारण कर लिया तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुष्ठान, इसलिए मैं प्रकट होगी, मांगू क्या मांगू। जब भूख थी खाना नहीं था, अब खाना तो भूख नहीं है, खाना है तो भूख मर गई है। तो फिर विदाई मुनि जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब प्रारब्ध में मेरे ऐसे लिखा हुआ है, अब आप आ गए तो कभी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं जब आपको मांगूंगा तो आ जाना, पधारना, देश की सेवा में लगाऊंगा, समाज की सेवा में। तो ऐसे अनुष्ठान करते हुए मल विक्षेप आवरण को दूर करते करते हताश उदास निराश जो हो जाता है, तो ये जो है ये रस्सी है ना, बहुत लंबी है पीछे, इसका कोई पता नहीं है, इसलिए निरंतर भगवान का नाम सत्संग निरंतर जुड़े ही रहना चाहिए। पता नहीं कब इस प्रारब्ध की जो है दुखों को जो आखिरी उसका वो आ जाए। कर्म करते करते मन दोष दूर हो गए, निष्काम कर्म से, सकाम कर्म करेगा तो इच्छित पदार्थ मिल जाएगा उसको, और निष्काम कर्म उपासना करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, मल दोष दूर हो जाएगा और उसमें ईश्वरीय प्रेरणा होने लग जाएगी। फिर उपासना करते करते फिर उसका विक्षेप दूर हो जाएगा। और फिर ज्ञान का आवरण 2 प्रकार का है। एक आवरण तो ऐसे है जैसे इस सूर्य को देखना है अपने को, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सूर्य को देखना है तो आंख तो खोलनी पड़ेगी, बंद आंखों से तो दिखेगा नहीं, कल्पना ही जरूर कर लो, दिखेगा नहीं। बाहर चले गए, देख लिया, ऐसे ऊपर गया तो बादल आ गए, कैसे देखे सूर्य को, उसको हटाना पड़ेगा। तो ज्ञान पवन जब चालन गया, बादल गया बिलाए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चंदा पीधर श्याए रंग बादली। तो ये माया का रंग है, 2 प्रकार का ये आवरण है, एक तो आंख की पुतली को हटाना पड़ेगा और एक बादल को। तो सूर्य रूपी परमात्मा को देखने के लिए अंतःकरण में जो है सफाई करनी पड़ेगी, उसका आवरण हटाना पड़ेगा, तब जाके उस तत्व को। तो सोना जेवर गड़े सुनारा, बात बात सब न्यारा न्यारा, जब मैं बेचन गई रे बाजारा, भाव बराबर है। एक जोरी के पास एक ग्राहक आया और एक तो गणेश की मूर्ति लेके आया, गणेश जी भगवान की, एक चूही की। गणेश जी भगवान की छोटी, चूही की थोड़ी बड़ी। तो जोरी को ऐसे कहा कि इनका तोल करो, पैसे बताओ। तो गणेश जी की जो मूर्ति तोली गई, उसका वेट कमाया, वजन कमाया, और गणेश उसकी चूहे की तोली गई तो उसका वेट ज्यादा आया, और इसके पैसे जो है चूहे के पैसे ज्यादा निकले, गणेश जी के कम निकले। तो उसने कहा कि भाई जो देवता है यार, उसके तो तूने कम पैसे बता दिए, और जो उनके साथ उनके सवारी उसके ज्यादा बता दिए, ये भेदभाव कैसे किया तूने। तो जोरी ऐसे बोलता है कि देवता और सवारी तेरी नजर में है, मेरी नजर में तो सोना है। मेरी नजर में तो सोना है। ऐसे ही परम तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, गुरु तत्व अंदर बैठा हुआ है, उसको एक बार जान लिया जाता है तो सर्वफलम विदम ब्रह्म नैनानास्ति किंचन, ऐसा अनुभव हो जाता है। जहाँ देखो वहां तू को तू, कीड़ी मत तू नालो लागे, हाथी मत तू मोर तो तू, बन की मावत ऊपर बैठो बैठने वालों तू को तू। फिर मिट्टी चाक कुलाल फिरावे, बर्तन नाना भात बनावे, किस्म किस्म का रंग लगावे, एक अनेक दिखाया है अब पाया है मेरे सतगुरु भेद। अभी महाराज जी बता रहे थे कि 100 गड्ढे हैं और उस पे अगर सूर्य की किरण पड़ जाए, उसमें पानी रहे तो 100 गड्ढे में सूर्य चंद्रमा अलग अलग दिखेगा,
लेकिन वास्तव में एक बार ऊपर नजर डाल ली जाए तो 100 घड़ों में डालो चाहे नहीं डालो, एक चीज को देख लिया तो सब में वही। ऐसे घड़ों में नाना प्रकार के घड़े हैं, उसमें देखा जाए तो मिट्टी एक। तो 2 प्रकार की दृष्टियां हैं, एक तो ज्ञान दृष्टि और एक व्यवहारिक दृष्टि। व्यवहारिक दृष्टि में देखा जाता है तो नाना प्रकार के सब दिखते हैं। तो जैसे घड़े नाना प्रकार के हैं, ऐसे ही सगे संबंधी भाई बहन सब नाना प्रकार के दिखते हैं, लेकिन उनमें अगर परम तत्व मिट्टी के जैसे देख लिया जाता है तो उन्हीं में परमात्मा अपना ही स्वरूप नजर आने लग जाता है। उसको ऐसे पता चल जाता है। ये यथार्थ बात है कि आपको कोई गाली निकालेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे निकालेगा तो मुझे भी। और जब ज्ञान दृष्टि आ जाती है तो जैसे ये माला है, तो इसमें देखा जाता है तो फूल अलग अलग है, लेकिन इसमें धागा एक ही है। तो धागा है, उसी की कीमत है। धागा निकालने के बाद ये तो छिन भिन हो जाएंगे। और ये सब ज्ञान अपनी मनुष्य योनि में है। अगर इस माला को अपन गाय के सामने रख दे तो क्या इसको पता है कि ये माली ने चुना है इसको, फिर माली ने कहा ये मेरी है, फिर जो इसको खरीदने गया उसने कहा कि ये फिर मेरी है 5-10 रुपए दे के, फिर वो लेके आया, अपन लेके आए, तो फिर अपन ने सोचा कि ये माला, फिर आपने जो है मुझे पहनाया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक है तो मुझे भी अच्छा लगा, तो थोड़ी देर मैंने भी सोचा ये माला मेरी है। और ये सब सारा व्यवहारिक ज्ञान जो है अपनी बुद्धि में है, लेकिन ये जैसे गाय के सामने रखा जाएगा तो ये उसके सामने क्या है आ जाएगी। उसको पता नहीं है कि ये क्या क्या काम की, इसे देवताओं को भी चढ़ती है, ये मंदिरों में भी चढ़ती है, ये इसका सम्मान से काम होता है, लाखों रुपए का काम होता है, तब भी इसका इसी को पहना जाता है, करोड़ों का अरबों का काम होता है, तब भी फिर ऐसे पटकाओगे। संसार का बहुत सारे काम इसी से होते हैं। तो ये सब ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में। और बुद्धि रितंबरा, जिसने उस तत्व को, परम तत्व को पहचान लिया। एक तलवार आ गई हाथ में, एक जो है जंगल को काटते चली गई, काटते चला गया, काटता चला गया, काटता चला गया, काटता चला गया, सब पेड़ों को काट दिया। और काटते काटते वही तलवार आगे आगे एक चट्टान पे टकराई, और उस चट्टान पे पारस था, जैसे टकराई उस पे तो जो लोहे का रूप था उसका कैसा रूप हो गया? ऐसे ही संसार के संबंध सारे छेदन भेदन करते 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 जिस दिन सतगुरु की चोट, सतगुरु के जो वचन है उस पर टहर जाएगी, उसी दिन वो अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगी। बुद्धि है वो तलवार है, इसको काटते काटते ज्ञान को मिटाते न इति न इति न इति न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, ज्ञानेंद्रिय में नहीं हूँ, कर्मेंद्रिय में नहीं हूँ, ज्ञानेंद्रियों के पंचकोश अनुप्राण मनोमय विज्ञान आनंद में ये मैं नहीं हूँ, 5 प्राण प्राण अपान समान उद्दान ज्ञान ये मैं नहीं हूँ, और ज्ञानेंद्रियों के 5 विशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैं नहीं हूँ, इनका ज्ञाता मैं। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आस, तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे 5। आंख का काम है रूप को देखना, जिनकी आंख नहीं होती है वो संसार नहीं पहचान सकते जीव का। तुम कान का काम है शब्दों को सुनना, अगर शब्द नहीं सुनते हैं तो मजा भी नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अगर गाना सुनाया जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही जो अपन चखे जाएंगे, कोई चीज का टेस्ट किया जाएगा, तो ये जितना भी ज्ञान है सब ज्ञानेंद्रियों के अधीन है, सब स्पर्श रूप रसगंध। लेकिन जब आदमी इनको सबको बात करते करते अपने जीव भाव को ब्रह्म भाव में पलट देता है, बस उसी की जो है उसी की बता रहे ब्रह्मानंद जी महाराज, ये पाया मेरे सतगुरु वेद बताया। जो ऐसी बुद्धि आ जाती है, सुर नर पशु जीव जहाना, जो जितने भी संसार के प्राणी हैं सबको ब्रह्म में देखना स्टार्ट हो जाता है, उसको ब्रह्म में स्थिति में देखने लग जाता है। लेकिन देखता कब है, कैसे देखता है? किसी ने कहा कि घी से दीपक जलता है, और वो दूध से घी बनता है, निकलता है। तो मार्केट से लेके आया दूध, और उसमें बत्ती बना के और उसके अंदर लगा रहा है, जल जाएगी क्या? नहीं जलेगी।
कैसे जलेगी? मंथन करना। उसको मंथन करना पड़ेगा। दूध के मंथन से। वो एक सासू माई के बहू आई नहीं तो अब वो 2-3 दिन तो काम कौन बताया, भी काम नहीं बताया। और फिर एक दिन सुबह सुबह भी कोई समस्या आई सासू माँ के, तो बस सासू माँ कि बेटा ये है बात, आज जो छाछ है इन तुम मत दे, घी निकाल दे। तो वह काम कर दी, वो घी आवे जिस टाइम पर तुमने बुला ली तो वह मत। अब जा, अगर पढ़ी लिखी तो देख ली भाई वो हुकाम अब बता रही सासू, फिर जा सासू मान के वो मक्खन आ गयो, तो सासू माँ कहते शर्म को डाल, ससुरा को नाम ले रही है, तारा ससुरा को मक्खन लाल चतुर्वेदी है, तू ऐको नाम क्यों ले रही? ससुरा को नाम थोड़ी ले, सुबह सुबह भोर के टाइम पर लियो जी को लियो पर तू बिना कोई जी करो आपको आगे पाछे कौन लगाएगी? तो सीधे की जो मखना थारो काहे लागे छोटो बड़ो बंदी। चलो काल अब साहब दूसरे दिन बन ज्यादा लड़ दी तो नहीं बहू है, मन में फर्क पड़ काल गया। कौन करना मखन 2-3 दिन कौन करी काम, सासू बात तू जाने तार मक्खन जाने। फिर 3-4 दिन बाद में स्वभाव सहज सुधर जाए, थोड़ी दिन अगला कोई समझाया ठीक हुई, दूसरे दिन सुबह 3-4 दिन बाद में फिर करी, फिर हुई वो काम मक्खन आगो। अब सासू माँ जा कह रहे कि वो आगो नाम तो नहीं थी तो काय आगो तो वो आगो कि काय आए तो अब विचार करता मारो ससुर आगो। ससुरा जी आगा के बुलाना तो जी में दूध के मथन से घी निकलता है बड़े जतन से, तिम ध्यान की लगन से, पर ब्रह्म ले विचारा, नजरों से देख प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में क्यों बाहिर फिरे गंवारा। अपने आप को देख, तू ब्रह्म है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू वंश है। हाँ तो अब पाया मेरे सतगुरु भेद तो ब्रह्मानंद जी महाराज ऐसे कह रहे हैं कि तू ब्रह्म में है, और ब्रह्म में स्थिति में जब पहुंच जाता है तो जन्म जन्मांतरों का बंधन टूट जाता है। पाप पुण्य का मैं नहीं हूं करता, सुख दुख का भी मैं नहीं हूं भरता, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ बैठे सभी सत्संग प्रेमी वर्षों से ज्ञान सुन रहे हैं, इसलिए महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान को आगे किया, थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनना नहीं चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। टाबराली दवाई बड़ो यहाँ पर